नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, खबर है कि बाबुओं की भर्ती में सामान्य हिंदी के बराबर अंग्रेजी के प्रश्न। दोस्तों, मुद्दा यहां उठकर आता है कि जब आप यूपी के एग्जाम करवा रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती कर रहे हो, तो आप उसमें इंग्लिश को क्यों डाल रहे हो। मेन मुद्दा यहां उठकर आता है। इंग्लिश डालने के बाद अदर राज्य के बच्चे यहां भी आएंगे और यहां भी सिलेक्शन ले जाएंगे पीसीएस की तरह। ठीक है, तो इंग्लिश सबसे बड़ा मुद्दा ये बन चुका है और इंग्लिश डालने की वजह से उत्तर प्रदेश के छात्र लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आपने पीसीएस के अंदर देखा होगा कि अदर राज्य के बच्चों को महत्व ज़्यादा मिलने लगा है। जो बच्चे अपना एग्ज़ाम पीसीएस का अंग्रेजी में देते हैं उनको बहुत विशेष महत्व मिलता है पीसीएस की परीक्षाओं में। उसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी ने भी अब यह नियम लागू कर दिया है कि इसमें भी अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में अब तक अंग्रेजी का एक भी प्रश्न आता नहीं था, लेकिन पैट में 5 नंबर की अंग्रेजी के प्रश्न डालने से बवाल मचना शुरू हो गया है और बवाल मचना भी जायज़ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र लगातार पिछड़ रहे हैं अंग्रेजी की वजह से। यह आपने देखा होगा कि अंग्रेजी रोक रही सीजीएल अभ्यर्थियों की राह। प्रतियोगी छात्रों ने सीजीएल परीक्षा से इंग्लिश विषय को हटाने की उठाई मांग। दोस्तों, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब पीसीएस में एसडीएम डीएसपी पीसीएस इतनी बड़ी परीक्षा होती है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं, जब वहाँ बिना अंग्रेजी के सिलेक्शन हो जाता है, चाहे माध्यम अंग्रेजी का हो या ना हो वो बात अलग है, जब वहाँ अंग्रेजी नहीं होती तो आप यूपी ट्रिपल एससी के अंदर अंग्रेजी क्यों डाल रहे हो। और एसएससी सीजीएल के अंदर भी अंग्रेजी के अलावा एक सब्जेक्ट चॉइस का होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, ये भी एक चॉइस होना आवश्यक है। इसमें लिखा है कि अंग्रेजी की जगह क्षेत्रीय भाषा को मिले जगह। एसएससी जो है, एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनिल कुमार पांडे, रत्नेश तिवारी, इन सब ने बताया कि हिंदी पट्टी व दूसरे राज्यों को इन केंद्रीय सेवाओं में बराबर का महत्व मिले, इसके लिए सीजीएल में अंग्रेजी की जगह क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाए। क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा में शामिल करने से राज्यों को बराबर का स्थान मिलेगा। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि एसएससी के अंदर इंग्लिश जो है, जब से इंग्लिश लागू हो रही है इसमें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र जो हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और उनके सिलेक्शन होने का जो प्रतिशत है लगातार एसएससी के अंदर कम होता जा रहा है। और वही हाल अब यूपी ट्रिपल एससी भी करना शुरू कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी ने भी, इसमें भी 5 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। ये यहाँ लिखा है कि सामान्य अंग्रेजी पर आधारित जो होंगे 5-5 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस बात पर काफ़ी बवाल होना शुरू हो चुका है और बवाल होना भी जायज़ है। और जो प्रतियोगी छात्र मंच के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं, उन्होंने इस बात का मुद्दा जोरों से उठाना शुरू कर दिया है कि भाई आप यूपी ट्रिपल एससी के पैट परीक्षा से अंग्रेजी को हटाइए और अंग्रेजी को हटाना ही पड़ेगा। 5 प्रश्न बहुत बड़ी संख्या होती है। 100 प्रश्नों में 5 प्रश्न बड़ी संख्या होती है। अगर प्रश्नों की संख्या 200-300 होती तो 5 प्रश्न कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 100 में से 5 प्रश्न होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कम बात नहीं है 5 प्रश्नों का अंग्रेजी का होना। ठीक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के छात्रों को जगह जगह नुकसान झेलना पड़ रहा है, चाहे वो एसएससी के अंदर हो, चाहे वो पीसीएस के अंदर हो। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भी अंग्रेजी के प्रश्न डालने का मतलब है कि अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं यूपी के छात्रों को नुकसान करेगी। ठीक है, और इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो है इसमें क्या है दोस्तों कि अगर पैट में अंग्रेजी आ रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपके लेखपाल वगैरह लोअर पीसीएस की आने वाले टाइम में जो भर्ती आए उनमें कुछ संख्या अंग्रेजी के प्रश्नों की भी हो सकती है जब पैट में अंग्रेजी है तो। ठीक है, तो ये एक खतरे की घंटी है उत्तर प्रदेश छात्रों के लिए, जिनको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, इन सभी छात्रों को। ठीक है, तो जो भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी के अंदर आ सकती हैं उनमें आने वाले टाइम में कुछ अंग्रेजी के प्रश्न भी देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको और बता दूं कि इसमें उत्तर प्रदेश विशेष के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी होने चाहिए, लेकिन इस सिलेबस में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन नहीं हैं।
तो ये भी एक बहुत गलत बात है यूपी के छात्रों के लिए, और उत्तर प्रदेश के छात्रों को बार बार ये नुकसान झेलना पड़ रहा है अंग्रेजी होने की वजह से, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका पीसीएस वगैरह हो। और अंग्रेजी में एग्ज़ाम देने वाले पीसीएस के छात्रों को एक अलग फ़ायदा मिल जाता है, उनकी मार्किंग अलग तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है अंग्रेजी के होने से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा और अंग्रेजी को इसमें हटाना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी के पैट के संबंध में। किसी और भर्ती के बारे में या कोई यूपी ट्रिपल एससी के पैट के बारे में कोई अपडेट जैसे मिलेगा तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।